Hello guys, welcome to Edu Club. I welcome you all. Hello, this is Madhu Gupta from Edu Club and today we'll start class 10th mathematics and today I'll be starting with some important definitions. So first first I'll start with some basic definitions to let you have some idea about the terminologies that we'll be using in the chapter. हम यहाँ पर इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज़ करेंगे उसके बारे में थोड़ा मैं आपको आज बताऊंगा। फिर उसके बाद रूटीन लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे इस चैप्टर पूरी 10th क्लास कोर्स के। अब चाहे किसी भी बोर्ड से हैं, यू कैन ईजिली जस्ट हैव द कॉन्सेप्ट एंड अच्छे मार्क्स आप लोग ले सकते हैं इसके बाद। सो आवर फर्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट आर इवन नंबर्स। Those numbers which are exactly divisible by 2 are called even numbers। मतलब क्या है सर इसका? ऐसे नंबर जो कोई भी नंबर जैसे 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 के टेबल में आते होंगे, मतलब वो नंबर्स 2 के मल्टीपल्स होंगे, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने एक डिविजिबिलिटीज़ पे लेक्चर डाल रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है प्लीज़ देखिए उस लेक्चर को। सेकंड इज़ योर ऑड नंबर्स, वैसे नंबर्स जो जैसे आपने यहाँ पढ़ा दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, इस पूरा सेम रहेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 हो जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स बोलेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे 1, 3, 5, 7 सो ऑन। ठीक है, थर्ड वन इज योर्स, थर्ड वन आपका रहेगा जैसे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर हम बात कर रहे थे प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जो एक तो खुद के टेबल में और दूसरा 1 के टेबल में आते हैं। ऐसे नंबर मतलब दोनों में आने चाहिए तभी वो प्राइम नंबर्स होंगे। अब कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर 1 में तो हर एक टेबल आता है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि ऐसा नंबर आप देखिए जो सिर्फ अपने टेबल में आए और किसी और के टेबल में ना आए एक्सेप्ट 1, वो सभी नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, जैसे 7 की बात कर रहा हूँ, तो 7 1 जा 7 होता है, 1 7 जा 7 होता है। इसके अलावा आपको कहीं भी 7 नहीं दिखेगा किसी भी टेबल में, तो 7 हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। उसी तरह से अगर मैं 5 की बात करूं, तो 5 इंटू 1 आपको 5 दिख सकता है, 1 इंटू 5 आपको 5 दिखेगा, इसके अलावा 5 कहीं भी नहीं दिखेगा। मैं बात कर रहा हूं अभी, तो उसके हिसाब से 1 क्या हो गया? 5 क्या हो गया? आपका प्राइम नंबर हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन पोस्ट इन कमेंट्स, विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। ओके, द फोर्थ वन विच आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ इज को प्राइम नंबर्स। सवाल पैदा होता है को प्राइम क्या होता है? सर ऐसे दो नंबर, मान लो आप पहले कॉमन फैक्टर समझते हो, मैं आपको कॉमन फैक्टर बता देता हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कॉन्सेप्ट में। जैसे मान लो ये 4 है, ये 8 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 1 और 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2। तो सर 4 यहाँ पर क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसा फैक्टर जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं। जैसे देखो 3, 6 और 9 है ना, 3 या 3 नहीं 3 5 ले लो, 3 5 ले लो, कॉमन फैक्टर वाले आ जाएंगे ये तो। 3 5 और 7 ले लो, 3 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 1, 5 को आई कैन राइट 5 इंटू 1, 7 को आई कैन राइट 7 इंटू 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है ना। तो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 के अलावा कुछ ना हो, उन नंबर्स को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? उन नंबर को हम बोलेंगे को प्राइम
नंबर्स। इतना क्लियर है सर? आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर नहीं हो रही होंगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन मतलब कमेंट कभी कभार हम नहीं कर पाते तो ये व्हाट्सएप करिए। माधव मेरा नाम है। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। इससे ज़्यादा हम फ्री में आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप कॉल कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन। ओके, अच्छा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं सर? ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं होंगे। मैंने अभी आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जो वन मतलब जैसे ये 2 है, 3 है, 5, ये एक तो 1 के टेबल में आएंगे और अपने टेबल में आएंगे, अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आएंगे। तो सर कंपोजिट नंबर को हम नॉन प्राइम भी बोलते हैं। वो कैसे? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 4, तो 4 आपका 1 के टेबल में आता है, 4 आपका 4 के टेबल में भी आता है, और ध्यान से देखना 4 आपका 2 के टेबल में भी आता है। अब सर कई बच्चे बोलेंगे 1 के टेबल में आ रहा है, अपने टेबल के में आ रहा है, तो सर प्राइम हुआ। लेकिन बच्चों ये जो 2 है ये प्राइम नहीं, इसको प्राइम से नॉन कैटेगरी में ला रहा है, क्योंकि ये जो 4 है ये 1 की कैटेगरी 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और साथ साथ 2 के टेबल में भी आता है। तो इन नंबर्स को जो प्राइम नहीं होते उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। याद रखिए सर। अगला है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? वो नंबर्स होते हैं जो इन दी फॉर्म ऑफ p बाई क्यू होते हैं। अगर मैं बात करूं तो हम इनको ऐसे भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं 2/3, 6/7, 9/8। ऐसे नंबर्स जो होंगे ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे। और आपने ध्यान देना है इसमें, जो इसको p बाई क्यू जनरल फॉर्म बोलते हैं, और q कभी भी ज़ीरो नहीं होता। बस यही डेफिनेशन आपको याद इसकी रखनी है। सवाल पैदा होता है लास्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो आपके आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं ला सकते, p बाई क्यू में नहीं ला सकते। तो वो कौन से होंगे? इर्रेशनल। जैसे √2, √5, √7, कोई भी लिख सकते हो आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को पसंद करते रहें। एड्यू क्लब हमारा चैनल है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जो हमें मोटिवेट करता रहेगा ऐसी ही अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।